व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का थोड़ा सा अपडेट ये है कि आज हम बहुत लेट उठे। इसके दो रीजंस हैं। एक तो आज सैटरडे है, तो आज हमारा शिफ्ट नहीं है, तो ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि हमें जल्दी जिम जाना है, जल्दी जिम से लौट के शिफ्ट में लॉग इन करना है। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे गले में ऑलरेडी थोड़ा सा इरिटेशन था, लेकिन कल रात को जब मैं सोने जा रहा था उसके चलते मुझे अचानक से फीवर आ गया। तो मुझे नहीं लगा था कि आज मैं जिम जा पाऊँगा। तो उस फ़ीवर के वजह से मैं कल रात को एक पैरासिटामॉल खा के सो गया, तो उसके वजह से आज बहुत देर तक सोता रहा। लेकिन अभी मैं फिट एंड फाइन हूँ। मुझे फ़ीवर तो नहीं है, जस्ट वो गले का इरिटेशन है जो मुझे पहले भी था। तो घर बैठ के जिम मिस करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम जिम में जाएंगे। और आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लेग स्ट्रेन करने वाले हैं, और मैं जो प्रिंसिपल्स अपने लेग वर्कआउट रूटीन में फॉलो करता हूँ वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हालांकि आज लेग्स डे है, तो लेग्स के बारे में ही ज़्यादा बातें होंगी, लेकिन ये जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स है, इसका जो बेस है, ये सिर्फ लेग डे से नहीं, मेरा हर एक ट्रेनिंग सेशन और हर एक बॉडी पार्ट का रूटीन में भी ये अप्लाई होता है। मैं ये फॉलो करता हूँ। तो इस बारे में बाकी बातें सीधा जिम में जाके करता हूँ। होपफुली जिम अभी खाली रहेगा। आपको जिम में मिलता हूँ। लेट्स गो। वेलकम टू द ट्रेनिंग सेशन गाइस। अभी थोड़ी देर पहले ही हम जिम पहुँचे, वार्म अप वगैरह कर रहे थे लेग्स का। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था हमारे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। सो बेसिकली जब ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स का बात आता है ना, तो प्राइमरीली दो तरह के ट्रेनिंग होते हैं। एक हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, और दूसरा जो है हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम ट्रेनिंग। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग कैसा होता है, जहाँ पे लोग बहुत सारे सेट्स के लिए अपने वर्कआउट को करते हैं, जो भी बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं उसके बहुत सारे सेट्स करते हैं। और ऑन द अदर हैंड हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम ट्रेनिंग ऐसा होता है कि सेट्स उतने ज़्यादा नहीं रहते, बहुत ही कम सेट्स रहते हैं, लेकिन उन्हीं कम सेट्स में एकदम फेलियर तक एंड इवन बियॉन्ड फेलियर पुश करते हैं अपने सेट्स को, जिसकी वजह से उतना वॉल्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। पर्सनली मैं ये हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम ट्रेनिंग फॉलो कर रहा हूँ जब से मैं माइक मेंजर नाम के एक बॉडी बिल्डर के बारे में पढ़ा। तो माइक मेंजर एक गोल्डन एरा बॉडी बिल्डर है जो आर्नल्ड के टाइम पे ही वर्कआउट करते थे, पर उनका वर्कआउट प्रिंसिपल्स आर्नल्ड से कम्प्लीटली ऑपोजिट था। आर्नल्ड हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग अप्रोच फॉलो करते थे। आर्नल्ड कोई भी बॉडी पार्ट के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते थे, जिसके वजह से वो 2-3 घंटे तक वर्कआउट करते थे, और ऐसा दिन में एक बार नहीं 2 बार करते थे। ऑन द अदर हैंड माइक मेंजर बिलीव करते थे इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इतना ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेन करोगे तो आपका मसल का रिकवरी अच्छे से नहीं होगी। तो वो क्या करते थे, वो हर मसल ग्रुप के लिए एक वर्किंग सेट करते थे, और उनका वर्कआउट दिन में 45 मिनट से 1 घंटे के बीच ख़त्म हो जाता था। और ऐसा रोज़ नहीं, वो हर रोज़ ट्रेन भी नहीं करते थे। ये बात सिर्फ नॉर्मल डेज में नहीं, ऑफ सीजन का नहीं, इवन बॉडी बिल्डिंग और मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के पहले भी वो हफ्ते में 4 या 5 दिन ही ट्रेन करते थे। और वो ट्रेनिंग सेशंस भी उनका लास्ट होता था 45 मिनट्स से 1 घंटा। उनका प्रिंसिपल था, प्राइमरी प्रिंसिपल, वन वर्किंग सेट का। एक ही वर्किंग सेट वो करते थे जो एकदम फेलियर तक, फेलियर मतलब वो पॉइंट जिसके बियॉन्ड आप अपने मसल को मूव नहीं कर पाओगे, मतलब एक और रेप आपसे नहीं निकलेगा, उस पॉइंट तक वो ट्रेन करते थे। और इवन बियॉन्ड फेलियर पुश करते थे अपने आप को। वो कैसे करते थे और मैं भी कैसे करता हूँ वो आपको बताऊंगा। माइक मेंसर एक लौते ऐसे बॉडी बिल्डर बने जो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में 300 में से 300 नंबर लाए। इस बात से आपको पता चल ही रहा होगा कि ये अप्रोच कुछ गलत नहीं है अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो तो। थोड़ा इंटेंसिटी हाई रखना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा करेज और माइंडसेट चाहिए, बस दैट्स ऑल। और माइक मेंजर के बाद 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया विनर डोरियन येट्स भी ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा के ले गए। वो भी अपने वर्कआउट्स में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ही फॉलो करते थे, और वही फॉलो करते हुए उन्होंने 6 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया विनर का खिताब भी अचीव कर लिया।
तो मैं भी अपने वर्कआउट्स के लिए ऐसा हाई इंटेंसिटी और लो वॉल्यूम अप्रोच ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा स्मार्टर वे है और इन माय ओपिनियन दिस इज़ अ मोर एफिशिएंट वे, क्योंकि इससे हमारा मसल अच्छे से रिकवर भी होता है और रिकवरी ग्रोथ के लिए, मसल बिल्ड होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो लेग्स की बात करें तो 99% लोग जिम में मैं देखता हूँ हज़ार तरह के एक्सरसाइजेस लगाते हैं। बारबेल स्क्वाट्स, उसके बाद हैक स्क्वाट्स, फिर उसके बाद लेग प्रेस, फिर उसके बाद लेग एक्सटेंशन, फिर उसके बाद लेग कर्ल, फिर आरडीएल, फिर ये वो क्या नहीं, लंजेस, सब करे जाते हैं एक ही दिन में इतने सारे वर्कआउट्स लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आता भाई, तुम एक दिन में इतना वर्कआउट कर रहे हो तो तुम मसल को उतना ही ज़्यादा तोड़ रहे हो, तो मसल रिकवर कब होगा और ग्रो कब होगा? तुम इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से तुम्हारा मसल शायद हार्डली रिकवर होता है। शायद रिकवर अगर हो भी जाए, उसके बाद ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं बचता। तुम्हारा अगला ट्रेनिंग सेशन आ जाता है और वापस से इतना ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हो तुम। देखो, ये लेग प्रेस हो गया या फिर स्क्वाट्स या फिर हैक स्क्वाट्स, ये सब कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, और लेग एक्सटेंशन ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है। तुम्हें लेग्स का प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। सिंपल है, ये लेग्स नहीं, हर एक बॉडी पार्ट के लिए ही सेम है। एक कंपाउंड मूवमेंट और एक आइसोलेशन मूवमेंट इनफ होता है उस मसल को अच्छे से टारगेट और ग्रो करने के लिए। तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं हैक स्क्वाट, फ्री बारबेल स्क्वाट्स, लेग प्रेस और इतने सारे स्क्वाट्स एक ही दिन में करने का, उसके बाद लेग एक्सटेंशन भी करने का। कोई भी एक कंपाउंड मूवमेंट चूज़ करो जिस पे तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन सबसे बेस्ट आता है। मेरे लिए वो लेग प्रेस है, और मेरा एकदम स्टेपल वर्कआउट लेग प्रेस है। हर दिन में, हर लेग डे में मैं जिम में आता हूँ, वार्म अप सेट्स लेता हूँ लेग प्रेस का, और फिर लेग प्रेस का मेन 2 सेट्स लेता हूँ, और उसके बाद बाकी एक्सरसाइज आइसोलेशन मूवमेंट में जंप करता हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें स्क्वाट्स करना ही पड़ेगा अपने लेग्स को ग्रो करने के लिए। और लेग प्रेस में भी कितना वेट लेता हूँ, वो जितना वेट मैं कंट्रोल करके पूरा नीचे आके वापस पुश कर सकूँ। और अगर आपको लगता है कि स्क्वाट्स ना करने से आपका लेग कभी भी ग्रो नहीं होने वाला, तो ये देख लो एक बार। मैंने लास्ट कब स्क्वाट्स किया था मुझे याद भी नहीं है। मैं शायद अपने जब वर्कआउट करना शुरू किया था उसके 6-8 महीने बाद से स्क्वाट्स करना क्विट कर दिया, क्योंकि स्क्वाट्स करने से मेरे क्वाड्स पे कम, ग्लूट्स और लोअर बैक पे ज़्यादा एंगेजमेंट आ रहा था, जो मुझे उतना नहीं चाहिए था। मुझे प्राइमरीली अपने क्वाड्स डेवलप करने थे, जिसके लिए मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस ट्राई किया। मैंने हैक स्क्वाट्स ट्राई किया, मेरे पुराने जिम में हैक स्क्वाट्स था तो मैं हैक स्क्वाट्स करता था। लेकिन इस जिम में हैक स्क्वाट्स का मशीन नहीं है, तो मैं लेग प्रेस करता हूँ, उस पर मुझे क्वाड्स पे अच्छा फील होता है, लेग प्रेस करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि लेग प्रेस करोगे तो क्वाड्स ग्रो नहीं होगा। इंस्टा पे बहुत रील्स देखते होगे तुम लोग कि स्क्वाट्स करना पड़ेगा तब लेग्स ग्रो होगा, और वो भी 150-200 किलो स्क्वाट्स करना पड़ेगा तभी लेग्स ग्रो होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर 150-200 किलो तुम एकदम कंट्रोल्ड फॉर्म में पूरा नीचे आके स्लोली नीचे आके ऊपर जा पा रहे हो तो करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, फॉर्म बिगड़ रहा है, तो वेट को ड्रॉप कर लो, वहाँ से पुश करते रहो जब तक तुम प्रोग्रेसिवली अच्छे फॉर्म से 150-200 किलो नहीं उठा रहे हो। ओके, सो लेग्स ट्रेनिंग की बात की तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा मेन कंपाउंड मूवमेंट रहता है लेग प्रेस। और लेग प्रेस का मैं 2 वर्किंग सेट्स लेता हूँ 150 केजी के साथ। फ़िलहाल जो मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने का, फ़िलहाल 150 केजी जा रहा है। और उसके पहले मैं 2 वार्म अप सेट्स लेता हूँ। एक वार्म अप सेट होता है 50% ऑफ द वेट के साथ, मतलब 75 केजी के साथ 150 केजी का 50%, और दूसरा वार्म अप सेट होता है 75% ऑफ द वेट के साथ। तो फिलहाल मैं एक वार्म अप सेट कर चुका हूँ जो 50% वेट के साथ, और ये मेरा दूसरा वार्म अप सेट है 75% ऑफ द वेट के साथ। इसके बाद मैं लेने वाला हूँ 2 वॉकिंग सेट्स। और जब आप वो सेट्स देखोगे तब आपको पता चलेगा क्यों सिर्फ 2 वर्किंग सेट्स। क्योंकि
वो जो इंटेंसिटी है वो आप शायद ही 2 सेट्स से ज़्यादा सस्टेन कर पाओगे, और वैसा इंटेंस 2 सेट्स इनफ होते हैं अपने मसल में इनफ स्टिमुलस ट्रिगर करने के लिए और ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए। वार्म अप सेट था, तो हम 8 रेप्स के लिए वार्म अप सेट को लेके गए। जो फेलियर तक जो ट्रेनिंग होता है एकदम हिलाने वाला, वो आपको देखने को मिलेगा मेन सेट में। तैयार हो जाओ गाइस। वार्म अप सेट के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर वी आर रेडी फॉर द मेन सेट 150 kgs एंड लेट्स गो। देखो कैसे ट्रेन करना चाहिए और कितना इंटेंसिटी में ट्रेन करना चाहिए। up, up, ये था कंप्लीट फेलियर एकदम स्लो इसेंट्रिक्स के साथ। बट आर वी गोइंग टू स्टॉप हियर? नो। इसके बाद मैं रेस्ट पॉज मेथड का इस्तेमाल करके और भी 4 रेप्स निकालूंगा। Here we go. क्या होता है ये रेस्ट पॉज मेथड? जब आप एकदम फेलियर हिट कर जाते हो, उसके बाद 10 से 12 सेकंड का रेस्ट लेके फिर से एक और रेप को परफॉर्म करना, ये होता है बियॉन्ड फेलियर पुश करना। बियॉन्ड फेलियर पुश करने के और भी तरीके हैं, सेट कंप्लीट करके बताता हूँ। अप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Up, 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 up. यह कंप्लीट फेलियर। रेस्ट पॉज मेथड में भी हम फेलियर हिट कर चुके हैं। दिस इज बियॉन्ड फेलियर। ऐसे करके अगर आप 2 रेप्स 2 सेट से ज़्यादा कर लिए ना, तो आप इतना ज़्यादा एक होल डिग करोगे अपने रिकवरी एबिलिटी में कि वो रिकवर हार्डली हो पाएगा। सो ऐसे ट्रेन करोगे तो 2 सेट्स ही इनफ होते हैं। ट्रेन करते करते जब तुम फेलियर हिट कर जाते हो, फेलियर हिट करना मतलब तुम्हारे मसल में
इतना भी जान नहीं बचा है कि तुम एक और रेप के लिए वेट को पुश कर सको। तब तुम्हारा सिर्फ पुशिंग स्ट्रेंथ खत्म होता है। वो फेलियर तो है ही, लेकिन तुम्हें तब भी वेट को होल्ड करने का स्ट्रेंथ बचा हुआ है। उस स्ट्रेंथ को तुम्हें काम में लगाना पड़ेगा। इसे कहते हैं बियॉन्ड फेलियर ट्रेन करना। ये करने के दो तरीके हैं। एक, तुम कोई भी जिम पार्टनर को या फिर तुम्हारा दोस्त को बुलाओ और उससे मदद लो सिर्फ वेट को पुश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम खुद वेट को होल्ड करके एकदम जितना धीरे हो सके उतना धीरे नीचे लाओ। ऐसे और 3-4 रेप्स के लिए करो, जब तक तुम में ये होल्ड करने का ताकत भी खत्म नहीं हो जाता। और अगर तुम्हारा दोस्त जिम नहीं आया है या फिर तुम अकेले ट्रेन कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, फिर तुम रेस्ट पॉज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने अभी किया। मैं कंप्लीट फेलियर हिट कर चुका, लेकिन मेरा दोस्त अपना वर्कआउट कर रहा था, तो मैं क्या किया, रेस्ट लिया। 10 से 12 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड का रेस्ट लिया, फिर एक और रेप परफॉर्म किया। मेरा पुशिंग स्ट्रेंथ थोड़ा सा रिप्लेनिश हो गया, फिर मैं एक और सेट परफॉर्म किया। उसके 10 सेकेंड बाद एक और सेट। ऐसे 3-4 बार करते ही मेरा वो स्ट्रेंथ भी फेलियर हिट कर गया। तब जाके मैं अपने सेट को छोड़ा, और यही होता है बियॉन्ड फेलियर ट्रेन करना। ओके, सो ये दूसरा वर्कआउट है जो आइसोलेशन मूवमेंट है हमारा, लेग एक्सटेंशंस। इसका ये पहला सेट है। एक वार्म अप सेट लिया था मैंने से 75% ऑफ द वेट के साथ, और ये मेन वर्किंग सेट है। ये ये पहला सेट था हमारा लेग कर्ल्स का। इसका भी मैं 2 ही सेट्स करने वाला हूँ। 2 वार्म अप सेट्स किया था इसके पहले, वही सेम फार्मूला 50% और 75% वेट के साथ। ये पहला सेट था। इसके जो अगला सेट होने वाला है उस पर मैं वेट को थोड़ा सा कम करूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सेम वेट से करा तो मुझे टाइम अंडर टेंशन इतना नहीं मिलने वाला है जितना मैं इस सेट में पुश कर सका। तो थोड़ा सा वेट को कम करूँगा और इतना ही टाइम अंडर टेंशन के साथ पूरा फेलियर एंड इवन बियॉन्ड फेलियर इसको ट्रेन करूँगा।